हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज है 1 जैन, साल का पहला दिन। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उन सबको नवीन वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला वीडियो है तो ऑफ कोर्स लास्ट ईयर की बातें तो होंगी, डिस्कशन होंगी। मेनली वी फोकस टू पुणे, बट पुणे के रियल एस्टेट मार्केट को ओवरऑल मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट इम्पैक्ट करता है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट फर्स्ट टू कवर द मुंबई, कि मुंबई में कैसा रहा 2024। उसके बाद वी कैन कवर द पुणे इन डिटेल। तो आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मुंबई का मार्केट ओवरऑल कैसा रहा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे, और पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर, और उसके बाद देख लेते हैं थंबनेल। 2024 कैसा रहा मुंबई का मार्केट ईयर एंड 2024। मुंबई रियल एस्टेट मार्केट क्लॉक्स 1.41 lakhs रजिस्ट्रेशन, 11% हायर। तो ऑलमोस्ट 1,41,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लास्ट ईयर से 11% ज्यादा रहे हैं। तो डिटेल में जानते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं मुंबई सिटी में। तो जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या पैरामीटर्स हैं डिटेल में। ईयर एंडर 2024 मुंबई रियल एस्टेट मार्केट क्लॉक्स 1.41 lakhs प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, 11% हायर देन 2003। तो 2003 में 11% कम थे। तो इस बार ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हैं कि 14-15 हजार प्रॉपर्टीज ज्यादा बिकी है मुंबई में। तो मार्केट तो मुंबई का अप ट्रेंड में है। ऐसे पता चल रहा है 11% का ग्रोथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। मुंबई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन 2024 आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ 12,161 करोड़, अप 12% फ्रॉम द ईयर 2023। तो प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री रहती है उसका भी रेवेन्यू जंप हुआ है 2023 से लेके 2024 में। तो मुंबई रियल एस्टेट मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रजिस्टर 1,41,302 एग्जैक्ट नंबर है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन द कैलेंडर ईयर 2024, 11% इंक्रीज फ्रॉम जो उसके पहले हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया, आप देखेंगे तो उसके पहले ऑलमोस्ट 1,26,937 रजिस्ट्रेशन हुई थी 2023 में। तो इस बार 1,41,302 रजिस्ट्री हुई है, विच इज समथिंग ए गुड साइन और फॉर ओवरऑल कंट्री, ओवरऑल महाराष्ट्र एंड मुंबई इटसेल्फ। तो ये तो हमने पढ़ लिया। मुंबई रियल एस्टेट मार्केट इज रिपोर्टेड, सेम चीज लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन इन द कैलेंडर ईयर इंक्रीज फ्रॉम, उसके पहले 1/26 हुआ था, अकॉर्डिंग टू द डाटा सोर्सेज फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑफ महाराष्ट्र। तो ये डाटा वहां से लिया हुआ है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी की डिटेल पहले। अकॉर्डिंग टू द नाइट फ्रैंक, जो कि एक वेल नोन रिसर्च कंपनी है, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म ऑफ ओवरऑल रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज इन मुंबई रियल एस्टेट मार्केट, रेसिडेंशियल यूनिट कंज्यूम 80%, इन कंट्रास्ट नॉन रेसिडेंशियल यूनिट कंप्राइज द रिमेनिंग 20%। तो दोस्तों ये जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं 1,41,000, इसमें से 80% तो रेसिडेंशियल है। उसको अगर छोड़ देंगे तो 20% है रिमेनिंग एसेट्स। तो रेसिडेंशियल में भी कैसा आ जाता है, बंगलोज आ जाते हैं, रेसिडेंशियल लैंड आ जाती है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी रहती है रेसिडेंशियल फ्लैट्स की, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो रेसिडेंशियल की 80% कैटेगरी है। मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट कंटिन्यूज टू शोकेस इट्स resilience and adaptability. The steady rise in the registration and revenue highlights robust demand. तो क्योंकि डिमांड सेल बढ़ी है तो सिंपल सी बात है कि रोबस्ट डिमांड है। और वो भी आगे हमें पढ़ने वाले हैं कि ये भी लग्ज़रियस सेगमेंट की तरफ भी मुंबई ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसा कि कोविड के बाद से बड़े घरों की डिमांड बढ़ी है, तो मुंबई में भी सेम चीज़ हो रही है, स्पेशली फॉर द प्रीमियम एंड स्पेशियस होम, जो क्लियरली लिखा है। इन दिसंबर 2024 मुंबई रिकॉर्डेड, सिर्फ दिसंबर में ही 12,418 प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हुई है, रिफ्लेक्टिंग ए 22% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। दोस्तों अभी आप इसको गौर कीजिए, ईयरली तो 11% बढ़ा है, बट मंथली अगर लास्ट मंथ की बात करें तो 22% मुंबई में ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी
टू दिसंबर 2024 grew by 11%, ओवरऑल 11%, जैसा कि हमने बात की थी। वाई ऑन वाई ईयर ऑन ईयर ड्राइविंग द फास्टर रेवेन्यू ग्रोथ इन द डिकेड एट 12%। और रेवेन्यू जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है उसमें भी 12% की वृद्धि हुई है। ये कहा है शिशिर बाईजाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाइट नाइट फ्रैंक ने ये प्रेजेंट की रिपोर्ट। This trend reflect evolved home buyer preference for the quality and value. The data also indicate Mumbai's real estate market as a key driver for the economic activity, attracting long-term investment. उन्होंने ये कहा कि भाई ये डाटा बताता है कि रोबस्ट डिमांड बनी हुई है और रियल एस्टेट एक की ड्राइवर है ओवरऑल मुंबई की इकोनॉमी के लिए। तो ये उनका कहना है। 13-year high. According to the Night Frame India in 2024, Mumbai had the highest number of रजिस्ट्रेशन इन द लास्ट 13 ईयर। अगर लास्ट 13 साल की बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। ओवर ये भी दी हुई है। एक 41 24 में हुआ, एक 26 23 में हुआ था, एक 22 हुआ था 2022 में, एक 11 हुआ था 2021 में। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फॉर टू 2020 बिफोर दैट हैव हिस्टोरिकली बीन अंडर 2020 के पहले तो 1 लाख के अंदर ही होता है, उसके बाद से 1 लाख का ऊपर आने लगा और अभी तो 1.5 लाख के आसपास हम लोग पहुँच चुके हैं। फर्दर इन दिसंबर 2024 द सिटी इज़ प्रोजेक्टेड टू रिकॉर्ड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, होम बायर बजट एंड लोकेशन प्रेफरेंस। तो अभी जान लेते हैं कि भाई मुंबई में ज़्यादा कौन-सी लोकेशन चल रही है और बजट क्या है। इन दिसंबर 24 प्रॉपर्टी प्राइस एट 2 करोड़ अबव अकाउंटेड फॉर द 23% ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें भी 23% जो प्रीमियम कैटेगरी है वो 2 करोड़ के ऊपर रखा है इन्होंने और वो टोटल 23% आता है, अप फ्रॉम द 18% इन 23। तो कहने का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, अभी लग्ज़रियस प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ रही है। तो पहले जो लग्ज़रियस प्रॉपर्टीज़ का रेशियो 18% था, अभी 23% है। ट्रांज़ैक्शन इन दिस सेगमेंट टोटल 2879 प्रॉपर्टीज़ शोकेसिंग, ये सिर्फ मैं दिसंबर की बात बता रहा हूँ, शोकेसिंग अ ग्रोइंग इंक्लिनेशन टुवर्ड द प्रीमियम रियल एस्टेट। कन्वर्सली रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रॉपर्टीज अंडर वैल्यू 50 लाख डिक्लाइन। तो जो बजटरी घर हैं उसकी क्वांटिटी कम हो रही है क्योंकि ज्यादा बिल्डर अभी इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड द लग्जरी सेगमेंट, ड्रॉपिंग फ्रॉम 30% टू 25%। तो 2023 तक जो बजटरी होम से 50 लाख के नीचे उनका शेयर था 30%, अभी वो आ गया 25% पे, इंडिकेटिंग ऑफ द शिफ्ट इन द होम बाय प्रेफर टुवर्ड द हायर वैल्यू सेगमेंट, नाइट फ्रैंक इंडिया सेड इन हिज रिपोर्ट। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है। अपार्टमेंट मेजरिंग 1000 स्क्वायर फीट ग्रो इन अ पॉपुलैरिटी। जो अपार्टमेंट है 1000 से 2000 की रेंज में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है विद देयर शेयर राइजिंग फ्रॉम 8% टू द 12%। पहले 2023 तक 1000 से 2000 स्क्वायर फीट के तो स्पेशियस अपार्टमेंट कहलाएंगे, उनकी जो क्वांटिटी थी 8% थी मुंबई के पूरे मार्केट में, अभी हो गई है 12। तो अगेन ये हमें बताता है कि लोगों का अभी ट्रेंड बड़े घरों की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम भी है और स्पेशली जब से कोविड हुआ है और पीपल जितने भी लोग हैं उनको अभी रिपोर्ट्स में भी ये सामने आ रहा है कि लोगों का इंक्लाइनेशन ज्यादा बड़े घरों की तरफ बढ़ रहा है, वाइल द शेयर ऑफ दोज ओवर 2000 स्क्वायर फीट रिमेन स्टेबल। तो अल्ट्रा लग्जरी मुंबई में तो 2000 के ऊपर अगर कोई अपार्टमेंट गया तो वो अल्ट्रा लग्जरी में आता है, उसका रेशियो है 2%। ऑल दो 1000 से 2000 के बीच में रेशियो है 12%, जो कि बड़ा है 4%, जो कि बहुत बड़ी बात है। द रिपोर्ट एडेड दैट द सिमिलर यूनिट अप टू 500 स्क्वायर फीट शॉस शार्प डिक्लाइन इन रजिस्ट्रेशन। तो अगर हम बात करें बहुत छोटे घरों की जो 500 स्क्वायर फीट के भी नीचे आते हैं, तो फॉलिंग फ्रॉम 51% टू 35%, तो यहाँ पे मेजर शिफ्ट आया है क्योंकि 500 स्क्वायर फीट ये बड़ी बात है मुंबई में, बट उसमें भी अभी लोग ज़्यादा नहीं देख रहे हैं मुंबई में छोटे घरों को। हर कोई अभी बड़े घरों को तरफ देख रहा है, 500 स्क्वायर फीट के ऊपर के घरों में ही देख रहा है। और जो 500 स्क्वायर फीट के नीचे स्क्वायर फीट वाले घर हैं, उसमें ऑलमोस्ट 16% की गिरावट आई है। तो आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। सिग्नलिंग अ ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर द स्पेशियस होम, जैसा कि मैंने बताया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, मुंबई वेस्टर्न एंड सेंट्रल सबर्ब डोमिनेटेड, अकाउंटिंग फॉर द 86% ऑफ द टोटल मार्केट। तो मुंबई का जो स्ट्रेंथ है, एक तो वेस्टर्न है और सेंट्रल सबअर्ब है, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट में है और 86% टोटल मार्केट शेयर है। However, the central suburb experienced the most significant growth, increasing their share from 29% to 33%। जो सेंट्रल सबअर्ब है, उसका रेशियो 4% बढ़ा है। While the western suburb saw a slight decline from 57 to 53%, this growth reflects a surge in the supply and heightened end user interest in this location।
तो ये सब थी चीज़ें दोस्तों। आप बताइए, आपका क्या व्यू पॉइंट है अभी? क्योंकि मुंबई में तो लोग अभी स्पेशियस घर देख रहे हैं। पुणे में तो उसका अभी इम्पैक्ट हम लोग बताएँगे आने वाली वीडियो में। बट ये तो फिक्स है कि मुंबई के लोग अभी छोटे जो मुंबई पहले मैच बॉक्स के लिए जाना जाता था, अभी लोगों लोगों को चाहिए ही थोड़े बड़े घर, एटलीस्ट 700-800 स्क्वायर फीट के घर चाहिए और जो 500 स्क्वायर फीट के घर देखते थे लोग, 1 बीएचके या 1 आरके, उसमें शार्प डिक्लाइन आया है। अभी लोगों को समझ में आ रहा है और लोग पैसा खर्च करने को भी रेडी हैं, बट दे नीड एटलीस्ट अ सफिशिएंट स्पेस, ये हमें समझ में आता है। तो ये वीडियो से हमें दोस्तों हमें क्या समझ में आया कि अभी डिमांड कौन से घरों की है। आप खरीदेंगे तो एटलीस्ट आपको 700-800 स्क्वायर फीट का तो घर लेना चाहिए क्योंकि उसकी डिमांड है, तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये रिपोर्ट से आपको इंडिकेशन मिलता है और बाद में अगर आप रीसेल करते हैं तो वैल्यू मिलेगी। अगर आप डेवलपर बिल्डर हैं, तो आपके सामने एक सॉल्यूशन आ गया कि भाई बड़े घर बनाएँगे तो आपको प्रॉफिट होगा, छोटे घर के लिए ज़्यादा डिमांड नहीं है मार्केट में और डिक्लाइन हो रही है डिमांड। तो आगे और कितनी डिक्लाइन होगी, वो सोचने का विषय है। तो आई थिंक जो ये मुंबई का डाटा है, उसी सिमिलर पुणे का भी डाटा आएगा, उसको हम और डिटेल में कंपेयर करेंगे और डिटेल में ड जानेंगे कि पुणे का एग्ज़ैक्टली क्या हुआ बिकॉज़ वी आर मोर फोकस्ड टू द पुणे। मुंबई से भी बहुत लोग हमें फॉलो करते हैं, तो उनके लिए वीडियो था और पुणे के लोगों के लिए भी एक सपोर्टिंग रह जाता है कि मुंबई में क्या चल रहा है। क्योंकि मुंबई के मार्केट को ऑल्दो पुणे फॉलो करता है, थोड़ा लेट करता है मतलब फॉलो करता है। तो दोस्तों ये वीडियो था फर्स्ट जैन न्यू ईयर के लिए। तो आई होप आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखें। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।